कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ए ठहर ठहर ए सोहानी सी डगरे जरा देखन दे, देखन दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स चॉइस। और दोस्तों, मैं आनंद कुमार आज मैं क्लास 12th का इंटीग्रेशन 7.1 का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने बना दिया हूं। पार्ट 1 में 1 से 10 तक प्रश्न बनाया गया था और पार्ट 2 में 10 से 15 क्वेश्चन को बनाया गया है। और आज पार्ट 3 में 15 से जो 20 तक प्रश्न है उसको बना दिया जाएगा। आप लोग देखिए और उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो आइए और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √x 3x स्क्वायर 2x + 3 dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, उसी दिन पार्ट 1 में ही बताए थे कि आप √x को अगर x रूट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो x को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, रूट हट गया। ठीक है, अगर आपको q वाले को लिखना है x को रूट से बाहर तो आप x के पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये इसमें काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं इलाज दिला दिया। तो आइए देखिए, इसमें इंटीग्रेशन √x इंटू है, याद रखिएगा। उसके बाद 3x² + 2x + 5 dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया देखिए, इस √x को इस तरह हम लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? ठीक है, रुक जाइए, दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद 3x², उसके बाद 2x + 3 को ऐसा ही मैं छोड़ दिया। इसको चेंज किया, √x को मैंने x रूट हटा दिया, x का पावर 1/2 हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपको आधार 1 रहेगा, ठीक है, इंटू में रहेगा और पावर भिन्न भिन्न रखता है अलग अलग, तो आधार को 1 लिख लेते हैं और पावर उसको क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 3 ऐसे लिख सकते। आधार इसमें क्या है, x के पावर 3 गुणे x के पावर 6, तो हम इसको x 1 लिख लेंगे। आधार जब 1 है, दोनों में सेम है, तो लिख लेंगे x और पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आया बात समझ में। उसी तरह देखिए, इसमें भी x से इंटू है और इसमें भी x है। ठीक है, अब यहाँ दिमाग लगाइए कि x के पावर 1/, यहाँ 2 है और इंटू x के पावर यहाँ 2 है, तो x लिख लेंगे और पावर 1/2 + 2 जोड़ेंगे तो x इसके नीचे 1 होगा। बट्टा के जोड़ बनाएंगे, 2 एकम 1 और 2 दूना के 4। ठीक है, x के पावर 5/2। आया बात समझ में। यानी इसको इंटू में है, आधार 1 है तो पावर का किए हम जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, तो पावर जोड़े तो 5/2 आए। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, इंटीग्रेशन 3x के पावर 5/2 लिख सकते हैं ना दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इस पर आइए, अब इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ कुछ पावर नहीं है तो 1 समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आधा गुणा में है और x के पावर 1/2 और गुणा x के पावर 1। अब देखिए x लिख लेना है और 1/2 + 1/1, कोई दिक्कत। अब यहाँ बट्टा के जोड़ बना दीजिए, 1 और 2, x के पावर 3/2, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 2 और x के पावर 3/2 कर दिए। उसके बाद dx लगा देना है, आपको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ इसमें तो x नहीं है, तो ये तो ऐसा ही आके यहाँ गुणा हो जाएगा 3 और इसमें आके गुणा हो जाएगा x के पावर 1/2 dx।
कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं, साफ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हो गया। अब आपको क्या करना है, आप तो इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन इस पर हो गया, x टू द पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन x के पावर 3x के पावर 5 बटा 2 है। ठीक है, तो आप इस पर इंटीग्रेशन सिर्फ कर देना है, कुछ नहीं है। आइए कर देते हैं। देखिए एक बार सब कॉन्स्टेंट को बाहर कर दीजिए, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 3 है, तो इसको बाहर कर देंगे तो x के पावर 5 बटा 2 dx हो जाएगा। उसमें 2 है तो बाहर कर दीजिए, x के पावर 3 बटा 2, कोई दिक्कत? उसके बाद इसमें 3 कर दीजिए, x के पावर 1 बटा 2 dx। आया बात समझ में? अब इसमें क्या करना है कि अब इसको अब बार बार नहीं बताएंगे, x के पावर 5 बटा 2 है तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कीजिएगा, ये पावर में 1 जुड़ जाता है ना, तो पावर में 1 जोड़िएगा तो 5 बटा 2 और 1 ऊपर भी जुड़ता है और नीचे भी जुड़ता है, जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने 5 बटा 2 में ऊपर भी 1 जोड़ दिए हैं और 5 बटा 2 नीचे भी, क्योंकि सूत्र क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। ऊपर नंबर में भी 1 जोड़ना है और नीचे नंबर में भी 1 जोड़ना है, तो 5 बटा 2 प्लस 1, 5 बटा 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ बना लीजिए 5 बटा 2 बटा इसके नीचे 1 मान लीजिए, 2 के 5 और 2, 7 बटा 2। ठीक है, 7 बटा 2 आएगा। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 7/2 होगा और नीचे भी क्या होगा 7/2, जोड़ेंगे तो 7/2 ही ना होगा। उसके बाद प्लस 2, यहाँ इंटू लगाइएगा, इंटू यहाँ इंटू है। उसके बाद x के पावर 3 बटा 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें 3 बटा 2 में 1 जोड़ लीजिए, नीचे भी जोड़ दीजिएगा, 2 3 5 बटा 2, 5 बटा 2 नीचे भी 5 बटा, कोई दिक्कत? इसमें देखिए 3 तो निकला हुआ है, इंटू x के पावर 1 बटा 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बटा 2 में 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 1 प्लस 2 3 बटा 2 होगा। ठीक है, 3 बटा 2, तो नीचे भी 3 बटा 2। ठीक है, ऊपर जो आता है वही नीचे आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब इंटीग्रेशन कर दिए तो इसमें आप c जोड़ सकते हैं। अब देखिए नीचे वाला को पता है ना, इंटू में रहेगा, कोई उसी तरह रखना है, और जो नीचे वाला को क्या करना है, अंक को सिर्फ पलट देना है। तो 3 इंटू जो नीचे है ऊपर हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ये जो है ना अंश, इसको ऐसा ही छोड़ देना है, x के पावर 7 बटा 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू इसको ऊपर कर दीजिए और 5 को नीचे कर दीजिए, जेब का तेल छोड़ देना है, 5 बटा 2, कोई दिक्कत? इसको 3 गुणे 2 ऊपर 3 नीचे और x के पावर 3 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके नीचे कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 बटा 7, x के पावर 7 बटा 2, कोई दिक्कत? यहाँ कटने वाला नहीं है, इसके नीचे तिरछा तिरछी। ठीक है, 2 दूनी के 4 बटा 5, x के पावर 5 बटा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी कटने वाला नहीं है, तो 3 दूना के 6 और नीचे क्या होगा, नहीं कट जाएगा, ये 3 और 3 कट नहीं जाएगा, 2, x के पावर 3 बटा 2 प्लस c। बस ये आपका इंटीग्रेशन बन गया। ये बार बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर करके बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए इसमें भी 3 पार्ट है, तो इंटीग्रेशन तीनों पर आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx चढ़ा दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन 3 साइन x प्लस यहाँ dx लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 और यहाँ बताए थे आपको कि रूट x को आप कैसे लिख सकते हैं, रूट x को अगर रूट हटाकर लिखना है तो आप 1 बटा 2 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ना 5x के पावर 1 बटा 2 dx।
कोई दिक्कत? अब आपका काम तो हो गया, ऐसे दिखाई दे रहा है बाबू? ठीक है। अब भाई इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, 2 इसमें बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर dx बच जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और साइन एक्स बच जाएगा, साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 dx बच जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आप इसको 2 को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है, नीचे भी 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एक्स क्यूब बटा 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद 3 साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद 5 यहाँ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर 1/2 का पावर रहेगा, एक्स के पावर 1/2 रहेगा, तो इसमें 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, नीचे भी जोड़ दीजिए, ऊपर भी जोड़ दीजिए, ठीक है। बट्टा के जोड़ बनाइए, 2 1 प्लस 2 3/2 तो नीचे भी 3/2। अब बताएं इसको अब क्या करना है, अभी इसके नीचे तो बट्टा नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। 2x³ लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x प्लस, अब इसको बदलना है, ठीक है। बताया था ना कि नीचे वाला के ऊपर, ऊपर वाला के नीचे, ठीक है। तो 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, 3/2। कोई दिक्कत? 2x³ माइनस 3 cos x, और नीचे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में कटने वाला नहीं है, तो 5 दूना के 10/3 x के पावर 3/। कोई दिक्कत आपको? इसमें सी जोड़ लीजिएगा, बस कंप्लीट हो गया। ऐसे इंटीग्रेशन ये जो जितना है 15 से 20 तक जो इंटीग्रेशन मैं बता रहा हूँ उसको आप 2 बार 3 बार बना लीजिएगा, सारे फिर यही है, ठीक है। आइए 18 नंबर देखिए क्या कहता है। यह देखिए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x dx का इंटीग्रेशन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ इंटू है, तो ये जो सेक एक्स है इस दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक एक्स से सेक एक्स में गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ dx लगा दीजिएगा, फिर प्लस से प्लस लगाइएगा, इंटीग्रेशन लगाइएगा, सेक एक्स में tan x से गुणा होगा तो सेक एक्स इंटू tan x, कोई दिक्कत? dx लगा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ जो टॉपिक है उसको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा आप लोग लिख लीजिएगा। सेक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आप लिखिएगा tan x, ठीक है दोस्तों। सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx का क्या होता है, tan x, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ दे, बस काम कंप्लीट आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखिए, इस थोड़ा हट के है, सेक स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, क्लास 10th में हम इसको ऐसे बदल के लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। इसको जब बदलेंगे सेक के रूप में, कॉस के रूप में, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कॉसेक को हम बदलेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स को बदलेंगे तो 1/sin स्क्वायर एक्स के रूप में बदला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। जब बदलेंगे तो ये देखिए, जब बदलेंगे तो इंटीग्रेशन सेक को 1/cos स्क्वायर एक्स लिख लिए और बटा कॉसेक को 1/sin स्क्वायर एक्स लिख लिए, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर एक्स और कॉस स्क्वायर नीचे हो जाएगा, dx हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन साइन और कॉस का क्या होता है, क्लास 10th में पढ़े हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan
थीटा। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको क्लियर? अब देखिए tan स्क्वायर को भी टेंथ में पढ़े कि tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 को tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इंटीग्रेशन अब दोनों पर चढ़ा दीजिए, इस पर भी चढ़ा दीजिए और इस पर भी चढ़ा दीजिए। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, इस पर भी इंटीग्रेशन चढ़ाने माइनस और 1 dx। ठीक है, अब sec स्क्वायर का क्या होता है बताया है ना, tan x। ठीक है, tan x और माइनस और एक का क्या होता है x, और इंटीग्रेशन हो गया तो क्या जोड़ देना c। आप इसमें आराम से जोड़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए sec स्क्वायर एक्स को 1 बटा कॉस स्क्वायर में बदल दिया गया है, कॉसेक को 1 बटा साइन के स्क्वायर के रूप में बदल दिया गया है, और यहाँ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये मेन बटा है, मेन बटा को जब गुणा में बदलेंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा, साइन ऊपर हो जाएगा, एक कट गया तो साइन बटा कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, यही यहाँ किया गया है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ऊपर देखिए 2 पार्ट है और नीचे 1 पार्ट है, यानी ये कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें 2 में डिवाइड होगा और 3 साइन एक्स में भी डिवाइड होगा, दोनों के लिए ये है। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx लगा लीजिएगा माइनस, और इसके साथ 3 साइन एक्स, और नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के साथ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए जो कंटेंट है उसको बाहर कर लीजिए, 2 बाहर है तो 2 बाहर कर लीजिए, अब बचा क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ 3 बाहर कर लीजिए तो बचा क्या, ऊपर में साइन एक्स, नीचे क्या कॉस स्क्वायर, यानी इसको आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, ताकि इसलिए लिखें कि 2 पार्ट में इसको एक फॉर्मूला के रूप में बदलना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 2 और 1 बटा कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है sec स्क्वायर एक्स dx, कोई दिक्कत -3। अब देखिए यहाँ भी इसको इसलिए 2 पार्ट में किए कि साइन बटा कॉस का एक सूत्र मिल जाएगा, tan साइन बटा साइन एक्स बटा कॉस एक्स का क्या मिल जाएगा tan एक्स। ठीक है दोस्तों, tan एक्स मिल जाएगा इंटू, और ऊपर में 1 है और एक कॉस बचा है नीचे, तो ऊपर 1 बटा कॉस का क्या मिल जाएगा sec एक्स मिल जाएगा, dx लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ 2 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स। ठीक है, -3, और tan एक्स इंटू sec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sec एक्स। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है tan एक्स। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये देखिए इंटीग्रेशन sec एक्स इंटू tan एक्स बराबर क्या होता है sec एक्स। ठीक है दोस्तों, tan इधर भी रहेगा और चाहे इधर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। sec एक्स इंटू tan एक्स रहेगा तो sec एक्स लिख सकते हैं, tan एक्स इंटू sec है ना, तो इसके लिए हम sec एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7.1 का क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या 7.2 स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में, ताकि वो उन लोगों को भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए।